नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे। मैं हूं आपके साथ रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं शनि के दान की। जी हाँ, शनि से जुड़ी हुई किसी प्रकार की भी कोई समस्या अगर आपके जीवन में होती है तो उसके लिए दान करने की बात यहाँ पर कही जाती है। तो और अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग दान यहाँ पर किए जाते हैं। तो इस दान का, शनि के दान का आपकी किस्मत के साथ, आपके भाग्य के साथ किस तरीके से जुड़ाव होता है, कनेक्शन होता है, ये हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। अगर नौकरी पाने में रुकावट आ रही हो, आप नौकरी पाने के लिए प्रयास कर रहे हो, बार बार उसमें रुकावट आ रही हो, तो शनिवार का उपवास रखिए और शनिवार को खिचड़ी बना करके निर्धनों को दान करिए, खिचड़ी का दान करिए। ऐसा अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो नौकरी प्राप्त करना, करियर की शुरुआत करना आपके लिए निश्चित रूप से आसान होगा। तो ये एक प्रयोग भी आपके रुके हुए काम किस प्रकार बना सकता है, ये पंडित जी से आपने जाना। ये था गुड लक मंत्र। आगे बढ़ते हैं और 4 दिसंबर का पंचांग अब जान लेते हैं पंडित जी। दिनांक 4 दिसंबर 2022, दिन रविवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो चलिए, गुड लक मंत्र भी यहाँ पर पंडित जी ने आपको दे दिया है और साथ ही साथ पंचांग भी यहाँ पर आपने जान लिया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो दिन है वो शुभ बीते तो इस पंचांग को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं शनि के दान की और किस प्रकार इसका आपके भाग्य के साथ कनेक्शन है, ये भी हम जानेंगे। लेकिन शनि ग्रह जीवन में इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, पहले ये समझ लेते हैं पंडित जी। हम आज बात कर रहे हैं कि शनि के लिए अगर आप कोई दान करने जा रहे हैं, शनि की बाधाओं को दूर करने के लिए अगर आप कोई दान शुरू कर रहे हैं, तो उस दान करने के नियम क्या हैं, सावधानियां क्या हैं और क्या आपको दान करना चाहिए। इन सब चीजों के पहले ये समझते हैं कि शनि हमारे जीवन में क्या भूमिका रखता है, शनि हमारे जीवन में क्या असर डालता है। देखिए, शनि जो है वो व्यक्ति के कर्म का और उसके फल का स्वामी है। आपके कर्म कैसे होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, और कर्मों की वजह से कैसे फल मिलेंगे, इसके पीछे जो ग्रह होता है वो होता है शनि। जीवन में हर कर्म के शुभ या अशुभ फल शनि ही प्रदान करता है। जो भी आप कर्म करते हैं, अगर शुभ कर्म करेंगे तो उसके शुभ फल शनि देगा, अगर अशुभ कर्म करेंगे तो उसके अशुभ फल भी शनि ही आपको प्रदान करेगा। आम तौर पर शनि ही दंड देता है व्यक्ति को और व्यक्ति के दुख का कारण बनता है। आपके द्वारा की गई गलतियों का जो दंड है, जो सजा है, वो भी शनि की वजह से आपको मिलती है। और ज्योतिष में माना जाता है कि शनि जीवन में संघर्ष बढ़ाता है, जीवन में कष्ट बढ़ाता है और व्यक्ति के दुख का कारण बनता है। इसलिए आम लोगों में इसको लेकर के भय व्याप्त है। लोग शनि से डरते भी हैं और शनि के नाम पे बहुत सारे उपाय करते भी हैं। शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए जप करना, तप करना और दान करना हमेशा शुभ होता है। अगर आपको शनि की वजह से कोई जीवन में दिक्कत है, आप जप करते हैं मंत्रों का, आप साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, शनि के लिए दान करते हैं,
तो ये हमेशा शुभ होता है। इसमें भी शनि पीड़ा को कम करने के लिए और गलतियों के प्रायश्चित करने के लिए दान करना सर्वोत्तम होता है। अगर शनि संबंधी बाधा आपको परेशान कर रही है तो उसके लिए अगर आप नियमित रूप से दान करते हैं, शनि के नाम से चीजों को समझ करके, जान करके अगर आप दान करते हैं तो इस दान के प्रभाव, इस दान के परिणाम आपके लिए शुभ होते हैं। तो शनि हमारे जीवन में इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं और किस प्रकार हमारे जीवन को वो प्रभावित करते हैं, ये समझने की कोशिश आज के इस खास एपिसोड में हम पंडित जी से कर रहे हैं। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया है राशियों पर नजर डालने का और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आपके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। बहुत चिंता की स्थिति अब नहीं दिखाई देती। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं और आपके काम की तमाम रुकावट भी इस समय दूर होगी। भगवान सूर्य को अगर एक लोटा जल अर्पित कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। परिवार में बेवजह का तनाव हो सकता है। अपने वाणी और अपने स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। करियर में आपके सुधार होगा और इस समय आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी से हमने जाना कि आप लोगों का भाग्यफल क्या कहता है। फिलहाल इसी के साथ वक्त हो जाता है आज के हमारी पहले ईमेल का। देखते हैं पहला ईमेल हमें किसने भेजा है और क्या उनकी समस्या है। पंडित जी। पहला प्रश्न जो हमें लिखा है वो रश्मि जी ने लिखा है। रश्मि जी हमें वाराणसी से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 मार्च 1965, 1965। जन्म का समय है सुबह के लगभग 11 बजे और जन्म का स्थान है जौनपुर। मेल लिखती हैं वाराणसी से। रश्मि जी लिख रही हैं कि पिछले 1 साल से इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है। सेहत को लेकर समस्याएं बहुत सारी हैं और छोटी छोटी बहुत सारी दिक्कतें हो गई हैं और दवाइयों से भी कोई खास फायदा नहीं हो पा रहा है। तो स्वास्थ्य कब तक बेहतर रहेगा और आने वाला समय इनका कैसा रहेगा, इस बारे में जानना चाहती है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके स्वास्थ्य को लेकर के अभी जब तक 2023 समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक आपको सावधानी बनाए रखने की जरूरत अवश्य है। लगभग 1 साल तक अभी आप और सावधानी बनाए रखिए। हड्डियों के मामले में और रक्त यानी ब्लड के मामले में, इन 2 चीज़ों के मामले में अभी आपको 1 वर्ष तक सावधानी बनाए रखनी होगी। हालांकि कोई गंभीर बात नहीं है, बहुत चिंता की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन सावधानी रखने की आवश्यकता ज़रूर है। 2 उपाय करिए ताकि आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, आपका आने वाला समय बेहतर हो। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना
चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना बनवा के पहन लें। दूसरा, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय ही राम रक्षा स्तोत्र का रोज सुबह के समय आप पाठ करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप अपना सवाल हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगला सवाल पंडित जी से यहाँ पर ले लेते हैं। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं शनि से जुड़े हुए दान की, तो शनि की वस्तुओं का पंडित जी दान किस व्यक्ति को देना चाहिए? हम लोग आपको शनि के लिए अलग अलग दान बताते हैं। कभी बताते हैं सरसों के तेल का दान कर दो, कभी बताते हैं छाया का दान कर दो, कभी बताते हैं लोहे की वस्तुओं का दान कर दो। तो शनि की जो अलग अलग वस्तुएं हैं, उनका दान करना किसको चाहिए, देना किसको चाहिए? देखिए, समाज के जो निर्बल वर्ग के लोग हैं, जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो निर्बल लोग हैं, उनको दान करना सर्वोत्तम होगा। जिनको भोजन नहीं मिलता, जिनको वस्त्र नहीं मिलता, जो गरीबी में अपना दिन काट रहे हैं, ऐसे लोगों को दान करना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा जो आपसे कमजोर है, जिसके पास पैसा बहुत नहीं है, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिसका जीवन बेहतर नहीं है, जो वर्ग आपसे कमजोर है, आप उसे भी दान कर सकते हैं। प्रकाश का दान अंधकार को करना चाहिए। शनि के लिए प्रकाश का दान किया जाता है, यानी शनिदेव के नाम से पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं। ये प्रकाश का दान है। इसीलिए प्रकाश का दान अंधकार में होता है, या तो सुबह सूर्योदय के पहले या शाम को सूर्यास्त के बाद, यानी अंधकार को हुई प्रकाश का दान करेंगे, अंधेरा हो जाने के बाद ही दीपक जलाएंगे। जो शनि के लिए छाया का दान किया जाता है कि तेल में अपना चेहरा देख करके वो तेल दान कर दिया जाता है, अगर आप किसी स्त्री को करें तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो आप किसी को भी कर दीजिए, बस वो गरीब होना चाहिए, दुर्बल निर्बल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप उसे दान कर सकते हैं। नहीं तो छाया का दान किसी स्त्री को करना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। तो शनि की वस्तुओं का दान किस प्रकार आपको करना चाहिए, किन्हें करना चाहिए, ये पंडित जी ने आपको बताया है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगली 3 राशियों के बारे में भी उनसे हम जान लेते हैं। देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, आपका तनाव बहुत हद तक अब कम होने की संभावना दिखाई दे रही है। करियर की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। संतान पक्ष की उन्नति होती दिखाई दे रही है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखिएगा। अनावश्यक वाद विवाद न हो, उससे बचाव करें। वाहन अगर इस समय सावधानी से चलाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें।
दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में भी हमने पंडित जी से जान लिया है कि भाग्य आप लोगों का कितना साथ देने वाला है। आगे बढ़े उससे पहले आ जाते हैं अगले ईमेल पर, देखते हैं ये अगला सवाल हम किसका लेने वाले हैं पंडित जी। अगला प्रश्न हमें भावना जी ने लिखा है। भावना जी हमें अहमदाबाद गुजरात से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 अप्रैल 1978, 1978। जन्म का समय बताती हैं शाम को 6:30 और जन्म का स्थान बताती हैं अहमदाबाद। लिख रही हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कर्जे से भी परेशान हैं, फाइनेंशियल कंडीशन भी बेहतर नहीं है। तो क्या उपाय करें जिससे कर्जा कम हो सके, आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके और भविष्य में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इस बारे में जानना चाहती हैं। भावना जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में आने वाला जो समय है वो काफ़ी बेहतर है और आने वाले समय में आर्थिक मुश्किलों से निकलने का रास्ता आपको ज़रूर मिल जाएगा। मार्च 2023 के बाद, मार्च 2023 के बाद आपकी स्थितियों में सुधार होने की संभावना बनती है। वहाँ से धीरे धीरे कर्जा भी उतरेगा और धीरे धीरे आपके काम की व्यवस्था भी होगी। पूरी तरह से जो फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होगी, पूरी तरह से जिंदगी जो रास्ते पे आएगी, वो साल 2024 में आती हुई दिखाई दे रही है। तब तक थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे और वहाँ से आपका जीवन बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और आपको जीवन में सफलता मिले, इसके लिए 2 उपाय करें। एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहने और सुबह एक बार, शाम को एक बार अन्नपूर्णा स्तोत्र, अन्नपूर्णा स्तोत्र, इसका पाठ आप करिए। इससे आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो लगातार ईमेल्स हम लोग हर रोज़ आप लोगों के लेते हैं, आपके सवाल लेते हैं और उसका समाधान, उसका जवाब पंडित जी यहाँ पर इस कार्यक्रम के जरिए आपको देते हैं। तो अगर आपकी भी कोई परेशानी है, कोई समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, जल्दी से अपना सवाल लिख भेजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो कि आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम पंडित जी से अपना ले लेते हैं। पंडित जी, शनि के लिए दान हमने ये तो जान लिया कि किन लोगों को करना चाहिए, लेकिन किन्हें नहीं यहाँ पर करना चाहिए? कौन से लोग हैं जो शनि का दान ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा? शनि के लिए दान किन लोगों को नहीं करना चाहिए, आइए वो भी जानते हैं। जिनकी कुंडलियों में शनि लाभकारी हो, जिनकी कुंडलियों में शनि लाभ पहुंचाता हो, ऐसे लोगों को शनि संबंधी दान नहीं करना चाहिए। दान करने का मतलब होता है कि आप उस ग्रह को अपने जीवन से निकाल रहे हैं। इसलिए अगर आपकी कुंडली में शनि लाभकारी है तो उसे अपने जीवन से मत निकालिए, शनि का दान मत करिए। जिन लोगों का जीवन शनि पर निर्भर करता हो, जो लोग लेबर क्लास का काम करते हों, बहुत मेहनत वाले काम करते हों, जिनके जीवन में मेहनत ज़रूरत से ज़्यादा हो, इसका मतलब शनि उनका इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। तो ऐसे लोग शनि संबंधी दान ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो लोग लोहे का, कोयले का, पेट्रोल का या काली चीज़ों का व्यापार करते हों, लोहा, कोयला, पेट्रोल या काली चीज़ों का व्यापार करते हों, तो निश्चित रूप से शनि का उनके करियर से संबंध होगा
और ऐसी स्थिति में आप शनि का दान मत करिएगा, वरना आपके करियर में, आपके कारोबार में दिक्कतें पैदा होंगी। तो लोहे, कोयले, पेट्रोल और काली चीजों के व्यापार करने वाले व्यक्तियों को भी शनि संबंधी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। अगर आपका लग्न वृषभ लग्न है, कन्या लग्न है, तुला लग्न है, मकर लग्न है या कुंभ लग्न है, तो आप शनि का दान ना करें, क्योंकि इन लग्नों के लिए शनि ज्यादा फेवरेबल माना जाता है, ज्यादा अनुकूल होता है। तो वृषभ, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न वालों को शनि का दान सामान्यतः नहीं करना चाहिए। जब तक बहुत विशेष रूप से कह न दिया जाए, तब तक आप शनि की वस्तुओं का दान ना करें। आपके मन में कोई दबाव है, कोई प्रेशर है, किसी ने कहा है कि शनि का दान करो, आपका मन नहीं हो रहा है, फिर भी दान करना पड़ रहा है, तो जबरदस्ती किसी दबाव में, किसी प्रेशर में बिना मन के शनि का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो शनि का दान करने से आपको नुकसान होगा। तो किन लोगों को शनि का दान यहाँ पर नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, पंडित जी ने अच्छे से हम लोगों को समझा दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब ये भी जान लेते हैं कि शनि के दान अगर आप कर रहे हैं तो किन नियमों का पालन आपको करना है, पंडित जी। तो अगर आप शनि का दान करने जा रहे हैं तो कुछ नियमों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, कुछ नियमों का आपको पालन करना चाहिए। शनि का दान अगर सूर्यास्त के बाद करें, सूरज के ढलने के बाद, अस्त होने के बाद करें तो ज्यादा बेहतर होगा। दान अच्छी वस्तुओं का ही करें तो आपके लिए अच्छा होगा। अब ऐसा नहीं कि शनि के लिए आपको काले कंबल का दान करना है तो अपने लिए तो बढ़िया कंबल इस्तेमाल करते हैं और दान के लिए घटिया कंबल दान करते हैं। तो दान जब भी करें अच्छी वस्तुओं का ही करें। पहले दान की वस्तु को सामने रखकर शनि मंत्र का जप कर लें या शनि से प्रार्थना कर लें और इसके बाद शनिदेव से प्रार्थना करते हुए दान करें। जब आप शनि संबंधी चीजों का दान करेंगे तो शनिदेव का स्मरण करके आप ये प्रार्थना करेंगे कि मन ही मन में कि मैं ये दान कर रहा हूं, हे शनिदेव आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। अगर आप ऐसा करते हैं और शनि का नियम पूर्वक दान करते हैं, श्रद्धा के साथ दान करते हैं, तो शनि का दान करने से शनि संबंधी जो बाधाएं हैं वो बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तो किन नियमों का पालन आपको शनि का दान करते वक्त करना चाहिए और किन लोगों को यहाँ पर शनि का दान करना चाहिए, किन्हें नहीं करना चाहिए, तमाम जो बातें हैं अब तक पंडित जी ने आपको बता दी हैं। अब आगे बढ़ते हुए अगली 3 राशियों के बारे में उनसे जान लेते हैं। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बने हुए हैं। करियर में फायदा होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। इस समय अपने स्वास्थ्य पर अगर आप ध्यान बनाए रखें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करें। शुभ रंग होगा आपका क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, कोई मान सम्मान की प्राप्ति होगी, दिन भर आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
धनु राशि, मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, राशियों के बारे में तो हम पंडित जी से जान ही रहे हैं, और जो आखिरी 3 राशियां हैं उसके बारे में भी अब से कुछ ही देर में आपको हम बताएंगे, लेकिन वक्त हो जाता है अब अगले ईमेल का। देख लेते हैं अगला सवाल हमें किसने भेजा है पंडित जी। अगला प्रश्न हमें जितेंद्र जी ने लिखा है। जितेंद्र जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 जनवरी 1988, 1988। जन्म का समय है सुबह के 4 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये लिख रहे हैं कि विवाह के लिए काफ़ी समय से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है। एक बार शादी तय होकर के, फाइनल होकर के ब्रेक भी हो चुकी है। तो विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और विवाह को जल्दी कराने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। जितेंद्र जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय फिलहाल चल रहा है। अक्टूबर 2022 से ये समय शुरू हो चुका है और लगभग जून 2023 तक ये समय चलेगा। इस समय में आपके विवाह हो जाने की संभावना दिखाई देती है। जब भी विवाह करिएगा, कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन में दिक्कतों की संभावना बनती है। इसलिए सोच समझ करके ही निर्णय लेना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्या उपाय किया जाए शीघ्र विवाह के लिए? एक मोती बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती बनवा के पहनने से आपको लाभ होगा। इसके अलावा सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सवाल आप लोगों के अभी भी आप भेज सकते हैं, हमें ईमेल आप करिए अपने सवाल। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हुए अगला यहाँ पर सवाल जो शनि से जुड़ा हुआ है वो ले लेते हैं पंडित जी से। शनि की कृपा प्राप्त करने और जो शनि के अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहे हैं उसे दूर करने के लिए क्या दान करना चाहिए पंडित जी? दान किसको करेंगे, दान की सावधानियां क्या हैं, दान के नियम क्या हैं, ये तो आपने समझ लिया। क्या चीज का दान करेंगे, किस चीज का दान करेंगे, ये भी जानते हैं। स्वास्थ्य संबंधी अगर आपको कोई समस्या है, सेहत को लेकर के अगर आप मुश्किलों में हैं, तो आप शनिवार को छाया दान करिए। एक कटोरी में सरसों का तेल लीजिए, उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को इसके बाद दान कर दीजिए। इसको छाया दान कहते हैं। धन और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए शनिवार को काले वस्त्रों का दान करिए। अगर पैसे रुपए की मुश्किल है, धन की तकलीफ है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो शनिवार को काले वस्त्रों का दान करना आपके लिए बेहतर होगा। दुर्घटनाओं से अगर आप रक्षा चाहते हैं, दुर्घटनाओं की संभावना बनी हुई है और आप चाहते हैं कि दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा हो, तो शनिवार को काले चने का या काली उड़द की दाल का दान करना चाहिए। ऐसा अगर हर शनिवार को आप करें तो आप किसी भी तरह की दुर्घटना से सुरक्षित बने रहेंगे। अगर आप अपयश से बचना चाहते हैं, जीवन में बदनामी से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि शनि की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, तो शनिवार को प्रकाश का दान करिए। यानी शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए।
रोजगार की समस्याओं से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो लोहे की वस्तुओं का दान करिए। अगर नौकरी पाने में दिक्कत है, नौकरी चलने में दिक्कत है, नौकरी से संबंधित, रोजगार से संबंधित कोई भी दिक्कत है, तो आप लोहे की वस्तुओं का दान करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कौन सी परेशानी के लिए क्या कुछ दान आपको करना है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आखिरी 3 राशियों के बारे में अब हम जान लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखिएगा, सेहत में लापरवाही न करें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, रिश्तों में आपके थोड़ी दिक्कत इस समय हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें, आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, तनाव आपका कम होता जाएगा, धन लाभ की स्थिति बनेगी आपके लिए, किसी मित्र का सहयोग आपके लिए लाभकारी होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं, पारिवारिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए, सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर आपको बता दिया है और इसी के साथ वक्त हो जाता है आज के हमारे आखिरी ईमेल का भी। देखते हैं आखिरी सवाल आज हम किसका लेने वाले हैं पंडित जी। जी, अगला जो प्रश्न है वो श्रीमती रजनी ने हमें लिखा है। रजनी जी हमें मेल लिखती हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 3 नवंबर 1972, 1972। जन्म का समय है शाम के लगभग 7 बजे और जन्म का स्थान है मुंबई। रजनी जी लिख रही हैं कि स्वास्थ्य को बेहतर करने के उपाय बता दें, स्वास्थ्य कैसे बेहतर होगा, और दूसरा ये जानना चाहती हैं कि आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए रजनी जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको बता दूं कि आपकी आर्थिक स्थिति आने वाले समय में बेहतर रहेगी। फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहती हैं या कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो उसमें थोड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि वहां पर नुकसान हो सकता है। दूसरे नंबर पर आने वाले समय में स्वास्थ्य में कोई विशेष दिक्कत नहीं है, तो स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं दिखाई देती है। सिर्फ एक ही उपाय करिए, नित्य प्रातः जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को अगर आप जल अर्पित करें और सूर्य भगवान से प्रार्थना करें तो आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी शारीरिक स्थिति निश्चित रूप से बेहतर होगी। तो शनि से जुड़े हुए दान की आज हम बात कर रहे हैं। शनि का बुरा प्रभाव अगर आपके जीवन पर पड़ रहा है तो क्या कुछ दान आप कर सकते हैं, पंडित जी आपको लगातार कार्यक्रम में बता रहे हैं। और अलग अलग समस्याओं के लिए भी पंडित जी आपने बताया हमारे दर्शकों को कि क्या दान यहाँ पर करना चाहिए। लेकिन सामान्य रूप से अगर कोई दान करना चाहता है अपने शनि को मजबूत करने के लिए, किसी को नहीं पता कि उसकी कुंडली में शनि कैसा प्रभाव दे रहा है, तो उनके लिए क्या राय आप यहाँ पर देंगे, क्या उपाय आप देंगे? ऐसा हो सकता है कि आपको ये ना पता हो कि आपकी कुंडली में शनि अच्छा है या बुरा है,
शनि आपको फायदा पहुंचा रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है, हो सकता है आपको पता ना हो, सामान्य सी बात है। और आप चाहते हो कि शनि के लिए आप दान करें ताकि आपको करियर में, रोजगार में दिक्कतें ना हो, स्वास्थ्य में समस्याएं पैदा ना हो, आप शनि की कृपा पाना चाहते हो। खासतौर से नौकरी के लिए शनि की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है। तो जो लोग चाहते हैं कि नौकरी का मामला उनके अच्छा चलता रहे या उनको नई नौकरी मिल जाए या बेहतर नौकरी के रास्ते बन जाएं, तो वो क्या दान करें? देखिए, शनिवार को 2 तरीके के दान ऐसे हैं जो कोई भी कर सकता है, उसका शनि खराब हो या शनि अच्छा हो। शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए शनिवार को खाने पीने की चीज़ का दान करना बड़ा शुभ होता है। अब खाने पीने की चीज़ में आप रोटी सब्जी का दान भी कर सकते हैं, भोजन का दान भी कर सकते हैं। 2-4 पैकेट बिस्किट खरीदा, उसका दान कर दिया, किसी गरीब आदमी को दे दिया, किसी ज़रूरतमंद को दे दिया, भोजन दे दिया, अनाज दे दिया, बिस्किट, नमकीन, ब्रेड, कुछ भी खाने पीने की चीज़ आप शनिवार को दान कर सकते हैं बिना चिंता किए हुए कि इससे कोई नुकसान होगा। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और दूसरा, शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आप शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो 2 चीज़ों से आपकी सुरक्षा जरूर होगी। एक, आपके नौकरी और आपके रोजगार में सामान्यतः दिक्कत नहीं होगी, और दूसरा, ये दीपक जला लेने से आप लंबे समय तक किसी बीमारी के शिकार नहीं होंगे या किसी ऐसे बीमारी में नहीं पड़ेंगे जो बीमारी आपको जीवन भर परेशान करे या जो बीमारी आपको लंबे समय तक परेशान करे। तो याद रखिए इस बात को कि शनि के लिए वैसे तो जो नियम हमने बताए हैं वो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर आप सामान्यतः शनि की कृपा पाना चाहते हैं, सामान्यतः दान करना चाहते हैं, तो आप शनिवार को खाने पीने की चीज़ों का दान कर सकते हैं और शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आगे बढ़ते हुए जन्मदिन पर आ जाते हैं और देखते हैं 4 दिसंबर को जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनके लिए उनका आने वाला साल कैसा रहेगा। पंडित जी, जिन लोगों का जन्मदिन 4 दिसंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में समस्या आ सकती है, स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव रह सकता है। कुल मिलाकर धन की स्थिति आपके लिए ठीक बनी रहेगी। मई के महीने से आपकी स्थितियों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः। पूरे साल भर इस मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब दूर कर लेते हैं आज की जिज्ञासा को भी, और जिज्ञासा भी पंडित जी शनिवार से ही जुड़ी हुई है, यानी कि शनि से ही जुड़ी हुई है। क्या शनिवार को तेल यहाँ पर नहीं खरीदना चाहिए? बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि शनिवार को तेल नहीं खरीदना चाहिए, शनिवार को तेल खरीदने से नुकसान होता है। देखिए, सामान्यतः शनिवार को तेल खरीदने से कोई नुकसान नहीं होता। लोग ऐसा मानते हैं कि चूंकि शनि को तेल चढ़ता है इसलिए तेल शनिवार को मत खरीदो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। शनिवार को तेल खरीदने से कोई नुकसान नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि अगर आपका शनि खराब है तो शनिवार को तेल मत खरीदिए, लेकिन देखो, ज्योतिष के साथ इसका कोई बहुत डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए शनिवार को अगर आप तेल खरीदना चाहते हैं, आपकी जरूरत है, तो आप शनिवार को तेल खरीद सकते हैं। तो आज की जिज्ञासा को भी पंडित जी ने यहाँ पर दूर कर दिया है, और इसके बाद अब वक्त हो जाता है शुभ पहर जानने का। तो जानते हैं 4 दिसंबर रविवार का शुभ पहर क्या है। पंडित जी, दिनांक 4 दिसंबर 2022 दिन रविवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में किसी धर्म स्थान पर जाकर के एक घी का दीपक जलाइएगा। करियर संबंधी जो भी आपकी समस्याएं हैं वो समस्याएं आपकी समाप्त होंगी।
लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 4 दिसंबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और वक्त अब हो जाता है गुड लक राशि के बारे में जानने का। अब जानते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। पंडित जी, हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशियों की मनः स्थिति के बारे में, मानसिक स्थिति के बारे में। आज की जो गुड लक राशि है वो राशि है तुला यानी लिब्रा। इनकी मानसिक स्थिति में चंचलता और उतार चढ़ाव रहता है। अक्सर इसी कारण से मानसिक तनाव भी बना रहता है। अब अगर आपकी राशि तुला है, आप मन को मजबूत करना चाहते हैं, मन को शक्ति देना चाहते हैं, तो शनि मंत्र का आपको जप करना चाहिए, जिससे आपकी मानसिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। तो चलिए गुड लक राशि में आज तुला राशि के बारे में पंडित जी ने हमें बताया, उनकी मानसिक स्थिति के बारे में हमें यहाँ पर बताया। फिलहाल अब वक्त हो जाता है महाउपाय का। देखते हैं आज का महाउपाय क्या है पंडित जी। जी, अगर आपके घर में हमेशा बीमारियां रहती हों, घर के ज्यादातर लोग हमेशा बीमार रहते हों, तो क्या उपाय करें कि घर से बीमारियां जाएं? रोज सवेरे घर में जो पोंछा लगाते हैं उसमें जरा सा नमक मिला करके नमक के पानी से पोंछा लगाएं। घर के पूजा स्थान को साफ सुथरा रखें और घर में जो भोजन बनता है उसमें से एक रोटी सुबह शाम निकाल करके गाय को या कुत्ते को खिलाइए या किसी निर्धन व्यक्ति को थोड़े से भोजन का दान करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो घर की बीमारियां दूर हो जाएंगी। इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ शनि के दान का हमारी किस्मत के साथ कनेक्शन बताने के लिए भी आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।